हेलो स्टूडेंट्स, इस पे जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश सर आज आपकी हिस्ट्री की तीसरी क्लास लेकर आया हूं। जैसे कि मैंने आपको 2 क्लासें पहले कराई हैं, आपके सभी क्वेश्चन जो एसएससी रेलवे वगैरह में आए हैं वो सब के सब रिपीट होंगे। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आज हमारी ऑफलाइन वाली क्लास में आपने देखा कि हमारे सेलेक्टेड बच्चे भी आए थे, जो क्वार्सी पे हमारा ऑफलाइन सेंटर चल रहा है। और बड़ा अच्छा फील हुआ, आप लोगों का इतना प्यार, इतना कोऑपरेशन ऐसे ही होता रहेगा। आप यकीन मानिए लगभग हमारे हर भर्ती में बच्चे लगेंगे और अलीगढ़ में एक हम अपना झंडा फहराएंगे कि जहां हमारे नाम से बच्चा आएगा, नाम से स्टूडेंट आएगा, एक भरोसे का प्रतीक हम बनेंगे आप लोगों का। और वो हमारी निरंतर जो है प्रयास चलता रहेगा। आज मैं पूरे दिन क्लासों में ही बिजी रहा, तो उसके बाद में अभी आया तो तुरंत मैंने अपनी क्लास अपलोड की और अभी आपके पास थोड़ी बहुत देर में पहुंच जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता का यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैं टॉपिक पहले करा चुका हूं। इसके बाद सेकंड क्लास में हमारा वैदिक सभ्यता का रहा था और आज हमारा रहेगा जैन और बौद्धिज्म यानी कि जैन रिलीजन एंड बौद्ध रिलीजन, जैन और बौद्ध धर्म का क्वेश्चन रहेंगे। आइए देखते हैं। आप अपने नोट्स भी छाप बनाते रहेंगे। क्लियर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था। यानी कि मैंने आपको ये पढ़ाया है कि जो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध थे उनका ज्ञान कहाँ मिला था। देखिए, विकल्प ए सारनाथ, विकल्प बी बोधगया, विकल्प सी वाराणसी, विकल्प डी लुम्बिनी। मैंने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध ने 29 साल की आयु में गृह त्याग किया था और 29 साल की आयु में गृह त्याग करने के बाद उन्होंने, आपको मालूम हो तो 29 साल में जब गृह त्यागा था तो उनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था, कपिलवस्तु के। और उसके बाद वो बिहार के गया में गए थे और जहां गया में जाने के बाद उन्होंने लगभग 6 साल तपस्या की और तपस्या करने के बाद उन्हें सेकेंड टाइम में 49वें दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था और वही गया बौद्ध गया के नाम से जाना गया था। और जिस नदी के बराबर में या किनारे बैठ के उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था उस नदी का नाम आपको अच्छे से मालूम है। उस नदी का नाम था फल्गु या निरंजना। और जो पेड़ था वो पेड़ था कौन सा, पीपल का पेड़, जिसे बोधि वृक्ष कहा गया था। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी इट इज आंसर करेक्ट, यानी कि बोध गया में। जबकि लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दिया, वाराणसी से इनका कोई लेना देना नहीं है बौद्ध धर्म में। तो आप ये नोट करते चलेंगे। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, थोड़ा जूम कर देते हैं जिससे कि आपको क्लियर दिखे। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा प्रश्न ये है स्टूडेंट, आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन है, इसमें खाली स्थान आपको भरना है। देखिएगा प्रश्न क्या है ध्यान से। प्रश्न है कि यानी कि डैश की पालक माता, पालक मतलब पालने वाली, महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुणु के रूप में चुना गया था। किसने चुना था, अर्जुन ने, बिंदुसार ने, बुद्ध ने या अशोक ने। ये सब आप देख सकते हैं, नीचे आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आया है। तो मैंने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध का पहला जो पुरुष शिष्य था वो आनंद था और गौतम बुद्ध की पहली महिला यानी कि फीमेल जो स्टूडेंट थी वो कौन थी, इनकी मौसी थी गौतमी प्रजापति। इतिहास में स्टूडेंट ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध की माँ जो थी जिनका नाम था महामाया, उनका देहांत उनके गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद हो गया था। इसलिए इनका पालन पोषण इनकी मौसी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, इन्होंने किया था। और यही कारण है कि गौतम बुद्ध के नाम के आगे को जो गौतम शब्द लिखा हुआ है वो मौसी के कारण लिखा हुआ है। हालांकि बाद में गौतम बुद्ध के पिता जो शुद्धोधन जो थे, उन्होंने इनकी मौसी गौतमी प्रजापति से शादी कर ली। इसलिए गौतम बुद्ध की सेकंड मदर भी मानी जाती हैं, दूसरी माता मानी जाती हैं। जबकि पहली वाली माता का देहांत हो गया था, पहली माता का निधन हो गया था, पहली माँ 7वें दिन खत्म हो चुकी थी। इसलिए याद रखिएगा आंसर कौन सा करेक्ट होगा, गौतम बुद्ध, यानी कि ये गौतम बुद्ध की शिष्य बनी थी। उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सब देखते रहें, आपको जूम कर देते हैं, क्लियर दिखे। आइए तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें जैन और बौद्ध दोनों का मिक्स है। जैन धर्म के अनुसार जैन शब्द का अर्थ क्या है। अकॉर्डिंग टू द जैन फिलॉसफी द टर्म जैन मीन्स, यानी कि जैन शब्द का मीन क्या है। स्टूडेंट आप याद करिए, मैंने ऑफलाइन वाली क्लास में आपको पढ़ाया है। जैन का मतलब क्या होता है, विजेता। जैन का मतलब मैंने क्या बताया था, विजेता यानी कि विनर, राइट। अब इसमें विकल्प है भगवान, विकल्प बी विजेता, विकल्प सी जंजीर से मुक्त, विकल्प डी योग्य। तो आप खुद अंदाजा लगाइए, आंसर हो जाएगा बी आंसर, इट इज करेक्ट।
और ये क्वेश्चन में अगर देखें तो एसएससी सीजीएल में पूछा गया है मार्च 2020 में। आप देखते चलिएगा, सारे क्वेश्चन मैं आपके सेट लगवा दूंगा, आप इनको नोट भी करते चलें जिससे कि आपकी एकदम कॉपी क्लियर कंप्लीट नोट्स बने। देखिएगा प्रश्न क्या है, जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है, तो आप बता देंगे क्या भाई, विजेता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे साथ ध्यान से। अगला प्रश्न है, देखिएगा, भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के ये डैश है, ये आपको बताना है कि किस जगह हुआ, के राज्य में हुआ था। देखिए वर्तमान अगर हम महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। और वैशाली नामक जो स्थान है वो लोकेटेड यानी कि जो स्थित है वह है कहाँ, मैंने आपको बताया था वैशाली। और वैशाली कहाँ है, बिहार में। एक दिल्ली से वैशाली सुपरफास्ट जाती है जो दिल्ली से चलकर वाया गाजियाबाद, कानपुर, इलाहाबाद के रास्ते बिहार के वैशाली तक पहुँचती है। तो आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, बिहार। यानी कि आपका जो खाली स्थान है यहाँ आप लिख देंगे क्या भाई, बिहार। तो ये कहाँ है, वैशाली, बिहार में है। बिल्कुल आपका 5वां क्वेश्चन करेक्ट हो गया है। ये एसएससी जेईई में पूछा गया है, इलेक्ट्रिकल परीक्षा 2020 में। आप नोट्स बनाते चलेंगे, बहुत ज़बरदस्त तैयारी चल रही है भाई, टेंशन न लें। अब की बार नौकरी पार, अब की बार नौकरी हाथ, सब कहानी होंगी, देखते चले भाई। अगला क्वेश्चन मेरे साथ चलिएगा, निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। देखिए फिर दोबारा से वही क्वेश्चन रिपीट जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोध गया में। भगवान गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो बोध गया में किया था। अभी हमने शायद ये क्वेश्चन देखा भी था, आपको याद हो तो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, चलिएगा अगले प्रश्न को देखेंगे आप। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अब देखिएगा, अगला प्रश्न यह है, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म जो है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिसमें पहले तीर्थंकर थे महावीर, क्या नाम है, ऋषभदेव, और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जबकि 23वें तीर्थंकर पारसनाथ माने जाते हैं। और अगर हम 19वें तीर्थंकर की बात करें, जो अभी तक ये विवाद है कि महिला थी या पुरुष, जिसका नाम था मल्लिनाथ, कुछ लोग महिला मानते हैं। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर रहे। जैन धर्म में तीर्थंकर शब्द का मीन होता है जो भावनाओं के सागर को तैरकर पार कर जाए, जो फीलिंग्स के सी को, सी ऑफ फीलिंग्स यानी कि भावनाओं के सागर को तैरकर पार कर जाए, जो भावनाओं पर विजय प्राप्त कर ले, जो प्रेम सुख दुख पर विजय प्राप्त कर ले, जो घृणा ईर्ष्या भेदभाव पर विजय प्राप्त कर ले, जो सभी मोह माया को त्याग कर दे, उसी को तीर्थंकर कहते हैं, उसी को तैरने वाला कहते हैं, उसी को भावनाओं के सागर पर विजय प्राप्त करने वाला कहते हैं। और इस 24 के 24 तीर्थंकर जो हुए हैं वो याद रखना जैन धर्म में हुए हैं। लेकिन स्टूडेंट आपको इतना याद रखना है कि वास्तव में जो तीर्थंकर शब्द प्रयोग हुआ है, जो रियल में जो तीर्थंकर शब्द प्रयोग हुआ है वो केवल महावीर स्वामी के लिए प्रयोग हुआ है। इसलिए कभी भी पूछ ले कि वास्तव में जैन धर्म में तीर्थंकर किसे माना गया है, तो आप आंसर बताएंगे महावीर स्वामी। वैसे तो 24 ही माने जाते हैं, लेकिन रियल में जो यूज हुआ है वो महावीर स्वामी के लिए हुआ है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैनिज्म, यानी जैन धर्म में 24 तीर्थंकर का क्या है भाई, उल्लेख है। यानी कि इस बात की चर्चा जैन धर्म में की गई है। बहुत बढ़िया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपके प्यार को देखकर। आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार, सबसे बड़ी बात क्या है ना, आप लोग कमेंट करें, मुझे कम से कम चीज़ों को बताएं, अपने अच्छे कमेंट करें। मुझे आपकी कमेंट का बहुत इंतजार रहता है, मैं वेट करता हूं कि आप कमेंट करेंगे, लेकिन आप कमेंट करते क्यों नहीं है, क्योंकि आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। हो सकता है क्लियर हो जाता हो, इसलिए न करते हो। आइए भाई दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, आइए बात करते हैं। गौतम बुद्ध की अगर उपदेश की बात करें, अगर उपदेश की बात करेंगे आप, तो उपदेश का मतलब है थॉट। इंग्लिश में देख लेते हैं, वेयर डिड गौतम बुद्ध थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहला उपदेश कब दिया, कहाँ दिया। गौतम बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो पहला उपदेश इन्होंने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था। और जो उपदेश दिया था फर्स्ट वाला, पहला जो लेक्चर इन्होंने दिया वो 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसमें एक ब्राह्मण वो भी शामिल था जिसने इनकी भविष्यवाणी की थी, जिसका नाम था कौंडिन्य ब्राह्मण, और सारनाथ में दिया। ये जो पहला उपदेश दिया था, ये पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन पर आधारित था। आपको मालूम होगा स्टूडेंट, मैंने आपको 4 आर्य सत्य बताए थे बौद्धिज्म में, जिसमें पहला था दुख है, दूसरा था दुख
दुख का कारण है, तीसरा था दुख को रोका जा सकता है, चौथा था दुख को रोकने के उपाय हैं। तो पहला उपदेश इन्होंने पाली भाषा में उत्तर प्रदेश के सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जो धर्म चक्र परिवर्तन पर, जो जीवन की लीला पर, जो जीवन के संघर्ष पर डिपेंड था, आधारित था। आंसर हो जाएगा सारनाथ, जो कि सी आंसर इट इज करेक्ट, जो कि MTS SSC MTS परीक्षा 2017 की सेकंड पाली में पूछा गया है। आइए भाई आगे बढ़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लगातार आगे बढ़ते रहें। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कौन सा है, देखिएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, 1 मिनट थोड़ा सा समय चाहिए जिससे कि आपको क्लियर कर दूं मैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखे गए? मित्रों मैंने आपको पहले ही आपको बताया था कि सभी के सभी बौद्ध ग्रंथ जो हैं वो पाली भाषा में अधिकतर लिखे गए हैं। 90% बौद्धिज्म लिटरेचर हैं, जो बौद्ध ग्रंथ हैं, याद रखिएगा 90% बौद्ध ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं, पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो आंसर हो जाएगा पाली लैंग्वेज। चूंकि देखिए बौद्ध पाली में, और अगर अपभ्रंश की बात करें तो ये तो अपभ्रंश का टाइम मैंने आपको हिंदी में पढ़ाया है। ये टाइम माना जाता है स्टूडेंट कितना, एक लगभग अगर बात करें तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो जब तो था ही नहीं बौद्ध धर्म। इधर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत लैंग्वेज वैदिक लैंग्वेज थी। अगर प्राकृत की बात करें तो ये जैन धर्म की लैंग्वेज थी। तो आंसर क्या होगा? पाली। बिल्कुल आप नोट्स बनाते चलेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, कोई टेंशन मत लीजिए, आगे बढ़ जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए मेरे साथ ध्यान दें। अगला क्वेश्चन क्या है देखें, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य विहारों का निर्माण किया गया था? आपको स्टूडेंट बता दूं, चैत्य का मतलब होता विहार स्थल, विहार का मतलब होता आराम गृह, जहां रेस्ट करते हैं भिक्षु। हिंदू धर्म में मंदिर होते हैं, बौद्ध धर्म में चैत्य होते हैं। हिंदू धर्म में धर्मशालाएं होती हैं और बौद्ध धर्म में विहार होते हैं। यानी कहने का मतलब जो हिंदू धर्म में मंदिर हैं, अगर वहीं हम चैत्य की बात करें तो ये भी मंदिर हैं। और ये जो मंदिर हैं याद रखिएगा, ये मंदिर किसके हैं? बौद्ध धर्म के मंदिर हैं। यानी बौद्ध धर्म के जो मंदिर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं। हिंदू धर्म में जो आराम करने की जगह होती है उसे धर्मशाला कहते हैं। और बौद्ध धर्म में याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में जो आराम करते हैं श्रद्धालु, जो आराम करते हैं महात्मा, वही कहलाते हैं क्या भाई? बिहार। क्या कहलाते हैं? बिहार। जो बिहार स्टेट है ना, बिहार राज्य, वो भी इसी के नाम पर पड़ा है, याद रखिएगा, इसी के नाम पर ही पड़ा है। और इसका आंसर हो जाएगा सी, बौद्ध धर्म से संबंधित। ये SSC MTS में पूछा गया है क्वेश्चन, याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखिएगा। मैंने आपको अभी कल वाली ऑफलाइन वाली क्लास में मैं पढ़ाऊंगा बौद्ध संगति। शायद अभी मैंने आपको बौद्ध संगति नहीं पढ़ाई क्योंकि वो राजा अब आएंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, अगला मतलब, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? द फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल वाज होल्ड इट एट। इसका मतलब प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई? तो पहली बौद्ध संगति जो आयोजित हुई थी वो हुई थी राजगृह में। और इस समय जो शासक था वो याद रखिएगा अजात शत्रु था। अजात शत्रु इसमें राजा था, याद रखिएगा। इसको मैं कल ऑफलाइन वाली बैच में आपको क्लियर करा दूंगा, आप परेशान ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? फटाफट बताइए, राजगृह। कहाँ भाई? राजगृह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप नोट्स बनाते चलेंगे सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है महायान संबंधित है। मैं आपको कल बताऊंगा हीनयान और महायान। यानी एक तो हीनयान, देखिए मैं लिख देता हूं, हीनयान और एक महायान। याद रखना स्टूडेंट, ये दोनों शाखाएं हैं। जैसे जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर, ऐसे ही बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान। और ये दोनों शाखाएं अगर बात करें तो बौद्ध धर्म से संबंधित थीं, जबकि दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित थीं। तो याद रखना आंसर हो जाएगा सी। और ये क्वेश्चन पूछा गया SSC MTS परीक्षा 2017 में। आगे बढ़ते हैं, नोट्स आप बनाते चलेंगे भाई, मैं बार बार नहीं कहूँगा आपसे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिएगा ध्यान दें। ये थोड़ा सा
चर्चा हो रहा है। भाई थोड़ा सा एडजस्ट आपको यहीं से करना पड़ेगा, मैं बोल के बता दे रहा हूं, ये गलती से हो गया। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? देखिए सीधा सीधा है, यह परीक्षा एसएससी जीडी में पूछा गया था। मुझे आप ये बताओ, जैन धर्म में जो साहित्य हैं, जो ग्रंथ हैं, उन्हें क्या कहा गया है? मैंने आपको पढ़ाया है, आगम। क्या कहा है? आगम। ध्यान करो, आगम। तो भगवान महावीर स्वामी किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से। तो उनकी शिक्षा कैसी हुई? जैन धर्म की। तो आगम। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, आगम। ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे लग चुके हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा मेरे साथ, मैं बोल के बताऊंगा हालांकि आपको। देखिए क्वेश्चन क्या है ये, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का रियल नाम क्या था? विकल्प है इसमें, सिद्धार्थ विकल्प बी, महेंद्र विकल्प सी, श्रीदत्त विकल्प डी, विशाखा दत्त। तो फटाफट बताइए, एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। तो गौतम बुद्ध का रियल नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जिसका मतलब होता था जो सिद्धि प्राप्त करने को जन्मा हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? देखिए मैं इस क्वेश्चन का थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, हालांकि ये पढ़ाया नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं क्या कहानी थी हमारी सिकंदर वाली। आप मेरे साथ बोर्ड पर देखते चलेंगे। चलिए भाई समझाता हूं, देखिएगा ध्यान से। अगर स्टूडेंट हम सिकंदर की बात करें तो याद रखना, सिकंदर का जो जन्म हुआ था वो 356 बीसी में हुआ था। 356 बीसी में हुआ था, आप देखते चलेंगे। 356 बीसी में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम याद रखिएगा क्या था भाई? फिलिप सेकंड। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। और सिकंदर के जो पिता थे वो याद रखना मकदूनिया के शासक थे। कहाँ के शासक? मकदूनिया के शासक थे। सिकंदर के जो पिता थे वो मकदूनिया के शासक थे, और मकदूनिया ईरान में पड़ता है, याद रखिएगा। होता क्या स्टूडेंट, ये माना जाता है इतिहास में, ऐसा माना जाता है कि सिकंदर के पिता जो फिलिप सेकंड थे, इनकी मृत्यु एक सेनापति ने कर दी, एक सेनापति ने। और सिकंदर के पिता की जो डेथ हुई थी वो 336 बीसी में की थी। तो आप देखिए 356 में जन्म हुआ, 336 में पिता की डेथ, तो यहाँ सिकंदर कितने साल का हुआ? 20 साल का हुआ। 20 साल की एज में सिकंदर, 20 साल की उम्र में सिकंदर मकदूनिया का राजा बना। और राजा बनने के बाद उसके साथ 2 सेनापति थे। एक सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर, एक सेनापति का नाम था नर्याकस। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का थल सेनापति था, यानी कि आर्मी का हेड, और नर्याकस सिकंदर का जल सेनापति था। दोनों सेनापति इतने भरोसेमंद थे कि एक दायां हाथ एक बायां हाथ 20 साल का लड़का पहली बार गद्दी पे बैठता है, मकदूनिया की गद्दी पर। सिकंदर का गुरु अरस्तु था। अरस्तु का नाम तो आपने हर किताब में पढ़ा होगा, विश्व विद्वान कहा जाता है। फिलॉसफी, फादर ऑफ फिलॉसफी अरस्तु को कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी अरस्तु को कहते हैं, फादर ऑफ सोशोलॉजी अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु सिकंदर का गुरु था। आप अंदाजा लगाइए अरस्तु जिसका गुरु हो वो कितना योग्य होगा। सिकंदर 336 में जब मकदूनिया की गद्दी पर बैठा तो याद रखिएगा सिकंदर ने 232 बीसी में ईरान का एक शासक था जिसका नाम था डेरियस प्रथम। ईरान जो है, ईरान का एक राजा था उस टाइम। बेसिकली मकदूनिया ईरान में छोटी जगह है, ईरान बहुत बड़ी, जैसे मकदूनिया यूपी और ईरान भारत। और यहाँ का शासक था डेरियस प्रथम। कहते हैं कि ये बहुत बड़ा ताकतवर था डेरियस प्रथम, और सिकंदर ने डेरियस प्रथम को मार दिया, ईरान के शासक को। और मारने के बाद पूरे ईरान को अपने कब्जे में ले लिया, और वहीं से सिकंदर का नाम पड़ गया। ईरान को कब्जे में लेने के बाद सिकंदर महान, द ग्रेट अलेक्जेंडर, यूनानी भाषा में सिकंदर को अलेक्जेंडर कहा गया है, हिंदी में सिकंदर कहा गया है।
332 में जब वो सिकंदर का राजा बना तो उसके अंदर माफ कीजिए, ईरान का राजा बना तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस जागा और वहीं से उसने प्रतिज्ञा ले ली कि मुझे पूरे विश्व पर राज करना है, वर्ल्ड पर राज करना है। याद रखना, सबसे पहले इतिहास में पहला व्यक्ति जिसने पूरे विश्व पर राज करने का वादा किया या पूरे विश्व पर राज करने का अपने आप में ठाना, वो सिकंदर ही था। और सिकंदर इस संकल्प को लेकर, इस टारगेट को लेकर सबसे पहले भारत की ओर आया। और भारत की ओर जब आया तो पहली बार, याद रखिए, पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब इंडिया का पार्टी थे, ये तो सब आज़ाद हुए हैं बाद में। तो जब भारत पहली बार आया तो पहला उसका युद्ध, याद रखना, भारत में तक्षशिला में हुआ। तक्षशिला आज की डेट में पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान उस समय इंडिया में ही था। तक्षशिला में हुआ और तक्षशिला का जो शासक था उस समय, उसका नाम था आम्भी। कहते हैं कि ये हिंदू राजा था और सिकंदर ने इसे हरा दिया। हराने के बाद आम्भी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पित कर दिया और ये पहला ही राजा है जो भारत अटैक पर, ये बात 326 बीसी की है स्टूडेंट, 326 बीसी जो सिकंदर का भारत पर अटैक हुआ था, तब भारत में घनानंद का शासन था और तक्षशिला में आम्भी को हरा दिया। आम्भी ने सिकंदर से वादा किया, क्या किया कि भाई मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम मुझे बख्श दो। और आम्भी के सहयोग से लेकर सिकंदर आगे बढ़ा और आगे जब बढ़ा तो फिर उसके बाद एक जगह पड़ी पंजाब, याद रखिएगा। और पंजाब जो जगह पड़ी, उस पंजाब का राजा था कौन? पोरस राजा था। और इस पोरस के साथ सिकंदर का आगे युद्ध हुआ। पोरस के साथ सिकंदर का आगे युद्ध हुआ और युद्ध जो हुआ था ये झेलम नदी के तट पर लड़ा गया। झेलम नदी के तट पर लड़ा गया। झेलम नदी को यूनानी या ग्रीक भाषा में हेडेस्पीस कहा जाता है। हेडेस्पीस कहा जाता है, याद रखिएगा। और इस युद्ध में कहा जाता है कि पोरस की हार हुई और सिकंदर की जीत हुई। पोरस इसमें हार गया, सिकंदर जीत गया। सिकंदर फिर इसके बाद आगे बढ़ता है कि अब हमें मगध पर अटैक करना है, मगध के शासक घनानंद को हराना है। और जब वो युद्ध करने गया तो याद रखिएगा, वहां जाने के बाद उसकी सेना पीछे लौटने लगी, क्योंकि सेना का कहना था, देखिए आप खुद देखिए, सिकंदर की सेना आम्भी के साथ लड़ी, सिकंदर की सेना पोरस के साथ लड़ी। इसके अलावा सिकंदर की सेना और भी छोटे मोटे युद्ध लड़ती आ रही थी। अब एक ही सेना 10-10 युद्ध लड़ेगी, घर नहीं पहुंचेगी, सालों साल मैदान में लड़ी रहेगी, घायल भी होगी, तड़पेगी भी, अपने सगे संबंधी भी शहीद होंगे, इसके अलावा घर की भी याद आएगी। तो कहते हैं सिकंदर की सेना इमोशनल हो गई, भावुक हो गई और सिकंदर से प्रार्थना करने लगी कि अब हमें घर जाना है, अब हमें युद्ध नहीं लड़ना। हालांकि ये माना जाता है कि सिकंदर जब भारत पर अटैक करने आया था तो अपने साथ 50,000 सेना लेकर आया था, लेकिन जो घनानंद जो मगध का राजा था उसके पास 4 लाख सेना थी। तो हर हालत पर घनानंद मजबूत था, जो नंद वंश का अंतिम राजा है, और सिकंदर कमजोर पड़ गया। दूसरी बात, सिकंदर की सेना थक चुकी थी और घनानंद की सेना मगध में रेस्ट पर थी, इसलिए युद्ध अगर छिड़ जाता तो कुछ भी हो सकता था। कहते हैं कि वहीं पीछे से सिकंदर वापस लौट गया, इसका घनानंद के साथ आक्रमण नहीं हुआ, न युद्ध हुआ। और जब वापस हुआ तो अफगानिस्तान के पास जब पहुंचा तो वहां कोई जनजाति रहती थी और जनजाति ने यह समझा कि सिकंदर अब हम पर हमला करने आ रहा है, जबकि सिकंदर तो अपने घर वापस ईरान जा रहा था। तो जैसे जनजाति के पास सिकंदर पहुंचा तो जनजाति ने सिकंदर पर आक्रमण बोल दिया और आक्रमण बोल जाने के बाद सिकंदर घायल हो गया और घायल हो जाने के बाद सिकंदर की डेथ 323 बीसी में अफगानिस्तान के बेबीलोन नामक स्थान पर हो गई। और यह था सिकंदर का इतिहास, बेबीलोन। सिकंदर की डेथ के बाद, जब इसकी डेथ 323 बीसी में हुई तो इसके बाद इसका सेनापति जो था, जिसका नाम सेल्यूकस निकेटर था, उस सेल्यूकस निकेटर ने, मैं नाम लिख देता हूं, सेल्यूकस निकेटर ने सिकंदर की मृत्यु के बाद, याद रखना, सिकंदर की जगह को संभाला। जो आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल पर भारत पर हमला बोलेगा उसे हम पढ़ाएंगे। तो आपने दोस्तों देखा, एक क्वेश्चन था, उसको मैं बता दूं, जो जिसको मैं करा रहा हूं वो क्वेश्चन वही था कि जो आक्रमण हुआ था वो प्रश्न क्या था, जरा देख लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, सिकंदर और जो पोरस था वो किस नदी के बीच उनके साथ युद्ध लड़ा गया, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था, वही मुझे आपको बताना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, आइएगा, आप देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपको दिख रहा होगा। निम्न में से
किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? आगे बात 4 महान सत्य, जरा ध्यान दो। 4 महान सत्य यानी कि पहला दुख है, आप ध्यान करो जरा थोड़ा। पहला क्या था? दुख है। दूसरा क्या था? दुख का कारण है। तीसरा क्या था? दुख को रोका जा सकता है। चौथा क्या था? दुख को रोकने के उपाय हैं। और आंसर हो जाएगा क्या? सारनाथ। ये देख रहे हो आप, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, कितने आसान आते हैं। अब टेंशन न लें, हंसी हंसी में, मजाक मजाक में आपके सारे क्वेश्चन मैं लगवा दूंगा और आप केवल क्या करेंगे? उन्हें देखते चलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जरा देखिए आप, देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन था वो जो मैं बोल रहा था। 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच, जरा मैं जूम कर दूं जिससे कि आपको बिल्कुल शायद क्या पता दिख भी जाए। ठीक है, आप कोशिश करना, थोड़ा सा मैं और बड़ा करता हूं, अब आपको दिख रहा होगा क्या है, जरा देखिए। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस, जो पंजाब का राजा था, कहाँ का शासक था भाई? पंजाब का शासक था। मैंने अभी आपको कहानी बताई थी एक, पंजाब का। पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? सतलज, चंबल, यमुना, झेलम। आंसर क्या होगा? झेलम के, झेलम नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया था। इसी की तो हम चर्चा कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा ध्यान से जरा। हाँ जी, आज के लिए यही क्वेश्चन थे। आगे लेकिन मैं कुछ डिस्कस करना चाहूंगा। आप सबसे पहली बात तो कमेंट करिए, दूसरी बात वीडियो को शेयर करिए, तीसरी बात हमारा जो क्वार्सी चौराहे पर जो कोचिंग सेंटर चल रहा है उसको बहुत जल्दी मैं और डेवलप करने वाला हूं। उसमें आपके लिए बड़ी खुशखबरी आपको होगी। एसी की व्यवस्था हो रही है गर्मियों के लिए। इसके अलावा मैथमेटिक्स के टीचर भी बढ़िया आएंगे, रीजनिंग के टीचर बढ़िया हैं। और सबसे बड़ी बात एक और मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत जल्द से जल्द उसमें आपको एक चीज़ और दिखेगी कि आपको जो टेस्ट संडे हुआ करेगा वो टेस्ट हम पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव और एग्जाम पर आधारित, यानी कि जो पुराने पेपर में आ चुके हैं रीजनिंग में, जीएस जिस विषय के भी हैं वो सब वही क्वेश्चन होंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताओ, क्योंकि हम कोचिंग चलाने वाले नहीं, केवल भला करने वाले हैं। क्योंकि आप देखिए फीस हमारी कितनी कम है और कितनी बड़ी क्लासेस हम रखते हैं। आप इस चीज़ को सोचिए। हमारा इससे कोई मतलब नहीं है कमाई धंधा पानी कुछ नहीं, केवल आप लोग सेलेक्ट हों, यही हमारा एक सपना है, यही हमारी भावनाएं हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बताएं, ये आपकी अपनी कोचिंग है, ये कोई किसी की कोचिंग नहीं है, इसका कोई डायरेक्टर नहीं है, इसका कोई मैनेजर नहीं है। आप ही इस कोचिंग के मालिक हैं, इसी कोचिंग के ऑनर हैं। आपने देखा होगा मैंने अभी तक फ्लैक्स नहीं लगाया। मैं चाहता हूँ कि अलीगढ़ में मैं पहला कोचिंग सेंटर ऐसा चलाऊँ जिसका कोई ऐड नहीं, जिसका कोई प्रचार नहीं और जगह हॉल में बैठने लायक नहीं। वो कोचिंग, जिस दिन ये कोचिंग उस लेवल पर पहुंच जाएगी, मैं अपने आप को सफल मानूंगा कि मेरा कहीं प्रचार भी नहीं है और स्टूडेंट की हालत ये है कि उसमें बैठने की जगह नहीं है। हालांकि आप जितना सहयोग कर रहे हैं ये बहुत सहयोग है, क्योंकि बहुत कम समय हुआ है और ग्रोथिंग बहुत अच्छी है। ये सब इसी का प्रमाण है कि हमारी मेहनत और आपका सहयोग आगे बढ़ते रहें। आपको वीडियो में आपको बता दूं, मैं बहुत जल्द से जल्द आपको पीसीएस और आईएएस इन एग्जाम की भी सीट स्टार्ट करने वाला हूं। वो उन स्टूडेंट के लिए रहेगी जिनको यूपीएससी पीसीएस के लिए करना है। आप बताएं, कमेंट करके मुझे बताएं और लोगों को बताएं। बाकी का एसएससी का हमारा मसाला तो पर्रे रेगुलर, बरसात हो, धूप हो, तूफान आए, भूकंप आए, ज्वालामुखी विस्फोट हो, चलती रहेगी। टेंशन न लें। जय हिंद, खुश रहें।